In this video, we will be learning about chapter 5 of class 7 maths, which is lines and angles. तो चैप्टर को प्रॉपर शुरू करने से पहले हम पहले लाइंस और एंगल्स के बारे में जानने की रिवीजन कर लें कि लाइंस एंड एंगल्स होते क्या है। अब जैसे इसमें एक ये लाइन दिया है पी क्यू, ये एक लाइन सेगमेंट दी है और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो पॉइंट्स पी और क्यू के बीच में एक लाइन है। इसी तरह से ये टू जो है फिगर 2 में ए बी एक लाइन है। ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं, पी और क्यू एंड पॉइंट है, यहाँ पर ये लाइन खत्म हो जाती है। ए बी जो है ये ए बी एक लाइन है क्योंकि इसकी ये जो पॉइंट्स हैं इसके आगे भी लाइन चल रही है। ये एरो जो दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि लाइन चल रही है, तो इसको बोलते हैं लाइन। ये है लाइन सेगमेंट। और ये है लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी इस चीज से। और ये है रे। रे में एक तरफ एरो होता है और दूसरी तरफ एक डेफिनेट एंड पॉइंट होता है। जैसे ओ ये एंड पॉइंट है और ये जो है पी एक पॉइंट है इस रे के ऊपर, तो ओ पी जो रे है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया लाइंस के बारे में। तो लाइंस तीन तरह की होती हैं। एक होती है लाइन सेगमेंट जो कि ये पी क्यू है, एक होती है लाइन जो कि ए बी है, और एक होती है रे जो कि ओ पी है। तो नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स किसे कहते हैं। जो एंगल्स होते हैं वो दो लाइंस से मिलकर बनते हैं। जैसे इसमें एक ये लाइन है, ये लाइन है, और एक ये लाइन है। तो ये दो लाइन से मिलकर एंगल बनता है और इसको बीच में ऐसे दिखा सकते हैं। तो अगर ये दो लाइन है तो इसके पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है ए बी और बी और सी, ये दो लाइंस हैं। तो ये दो लाइंस हैं ए बी, और दूसरी लाइन है बी सी। तो इन दोनों से मिलकर के एंगल बनता है। तो हम एक एंगल ऐसे भी बना सकते हैं या तो ऐसे भी बन सकता है एंगल। ये ए, ये बी और ये सी। ए बी और सी, और इसके बीच में ऐसे इसको एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में ऐसे इसको एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब एंगल्स हैं। और एंगल बेसिकली लाइंस, दो लाइन से मिलकर बनते हैं। और जो ये पॉइंट है जहां ये दोनों लाइंस मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ए बी सी। एंगल इस तरह से बनाते हैं और इसको लिखते हैं ए बी सी। क्योंकि ये एंगल बी पर है इसलिए बी बीच में है। ए ऊपर है, ए से बी पर है और बी से सी पे गए, तो इसलिए इस एंगल को, ये वाले एंगल को हम, ये एंगल को एंगल ए बी सी बोलते हैं। तो अभी आगे चल करके हम और देख लेते हैं कि एंगल्स क्या है, किस तरह से हैं। अब जैसे ये है, हमें सबको पता है ये एक ट्राइंगल है। दिस इज अ ट्राइंगल। इसको ट्राइंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये तीन ट्राइंगल मतलब तीन एंगल। इसमें एक एंगल ये है ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो अगर हमें एंगल ए को लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी, यानी सी से आया, ए पे आया, ए पर दोनों लाइन मिल गई
और बी तक है, तो ये एंगल सी ए बी है, इसको हम एंगल ए बोल रहे हैं, ए पर जो बना है। और जो बी पर बना है एंगल, इसको बोलेंगे हम एंगल ए बी एंड सी, इसको बोलेंगे एंगल ए बी एंड सी। और ऐसे ही ये सी पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल बी सी एंड ए, बी सी ए, क्योंकि ये बना है बी सी और सी ए लाइनों से मिल करके। ऐसे ही ये जो बी बना है एंगल बी ए बी सी जो बना है वो बना है ए बी और बी सी दो लाइनों से। तो ये तीन एंगल्स एक ट्राइंगल में हैं और इनके नाम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। अब एक और चीज है, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, ये एक लाइन है पी क्यू, ये लाइन है पी क्यू, और दूसरी लाइन है आर एस, ये आर है और ये एस है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं ओ पर, ये पॉइंट ओ है। तो ओ पर जब कट करती हैं तो ये चार एंगल बनते हैं। एक तो ये बनता है इधर जो बनेगा पी ओ एस, इसको बोलेंगे एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। एक दूसरा एंगल ये बनता है, इसको बोलेंगे पी ओ आर, तो एंगल पी ओ आर है। ये एंगल बनेगा एक, ये बनेगा एंगल आर ओ और क्यू से, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। और एक ये एंगल है जो कि है एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ एंड क्यू। तो ये एंगल्स बनते हैं। अब इसमें हम आगे चल करके सीखेंगे, यही जैसे ओ में ये दो एंगल है, एक ये पी ओ एस और ये आर ओ क्यू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो हम आपको आगे सिखाएंगे। तो इस जब एक दो लाइन आपस में काटती हैं तो चार एंगल बनते हैं और एंगल्स के नाम इस तरह से हो जाते हैं। जिन पॉइंट्स के बीच में एंगल बनते हैं वो पॉइंट्स हम लिखते हैं और एंगल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था कि एंगल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स के टाइप जो हमने पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसको हम अगर एंगल बनाना चाहें तो इस तरह से एंगल लिखते हैं, ये एंगल ए बी सी जो है 90 डिग्री से कम है। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो, ये सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं 90 डिग्री से बड़े। तो ये मोर देन 90 डिग्री, इसको अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये एंगल पी क्यू आर। तो ये एंगल पी क्यू आर है विच इज मोर देन 90 डिग्री। और ये एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी विच इज लेस देन 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब विच इज 90 डिग्री, तो ये इसको ऐसे बनाते हैं। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये ऐसे बनेगा ए बी सी। तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंगल, यानी एक लाइन बनती है इसकी। ये एक लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल है, इसके बीच का पॉइंट है बी,
ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी। तो ये जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का है और इसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से ज्यादा बड़े एंगल होते हैं, मोर देन 180 डिग्री। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल है, जैसे ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। तो ये एंगल जो है ये है मोर देन 180 डिग्री। इट कैन बी एंगल ए बी सी इज मोर देन 180 डिग्री। तो ये वाले हमने पांचों एंगल्स हमने सिक्स्थ से पहले पहले सभी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अब इसके बाद 7th क्लास में नया क्या है। 7th क्लास में है रिलेटेड एंगल्स, यानी दो एंगल्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं when the sum of the measure of two angles is 90 degrees, the angles are called complementary angles। तो complementary angles ऐसे दो एंगल्स होते हैं, जैसे मान लिया ये एक एंगल है जिसका सम है जो कि 50 डिग्री है, और ऐसे ही एक और एंगल है जिसका मेजर 40 डिग्री है। तो अगर हम इनको प्लस करें 50 और 40 तो ये हो जाता है 0 0 0 4 and 5 9, तो 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स, एक और दो, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ना तो उनसे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर तो 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। अभी जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है, एंगल 1 है 30 डिग्री, ये जो एंगल है, और ये एंगल 2 है 60 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं ये हमें देखना है। तो इनको हम ऐड कर लें, 60 30, अगर हम इनको ऐड करें 0 6 and 3 9, तो इनका सम आता है 90 डिग्री। तो क्योंकि इनका सम 90 डिग्री आता है इसलिए यस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसी तरह से नेक्स्ट देख लें एक और। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक एंगल है थर्ड में 35 डिग्री, एंगल ये वाला एंगल है, और ये एंगल है 65 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? आर दीज एंगल्स टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हमें ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 65 और 35 को ऐड करना है। तो 5 5 10 हो गया और कैरी 1 आ गया, 6 and 1 7 and 3 10, तो ये टोटल सम आया 100 डिग्री। तो अगर इसका सम 100 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो इसका आंसर है नो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक और क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ द एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री? यानी ये हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, और हमें ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। जैसे ये 70 है 70 डिग्री, और ये वाला एंगल है 20 डिग्री, 20 and 70। तो अगर हम इनको ऐड करके देखें, 20 and 70 को ऐड करके देखें तो 2 and 7 9 बनता है, तो इनका सम आया 90 डिग्री। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यस। नेक्स्ट इसका देखें, 75 and 25, ये एंगल है 75 और ये एंगल है 25 डिग्री। तो हम इसको ऐड करें, 75 25, 5 and 5 10 का 0, 1 कैरी 1 and 7 8 and 2 10, तो ये सम आया 100 डिग्री। तो क्योंकि इसका सम 100 डिग्री है तो ये एंगल्स
दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है एंगल 1 है 48 डिग्री और एंगल 2 है 52 डिग्री। 48 डिग्री एंड 52 डिग्री, इनको ऐड करें 48 एंड 52, 2 एंड 8 10, 0 1 कैरी, 1 एंड 4 5 एंड 5 10, तो इनका सम भी आया 100 डिग्री। 100 डिग्री इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसलिए नो। इनका सम 90 डिग्री होगा तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये नेक्स्ट भी देख लें हम। ये 35 डिग्री ये वाला एंगल, एंगल 1, और ये एंगल 2 है इसमें 55 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी 90 डिग्री। तो अगर ये 55 और 35 को मिला करके 90 बनता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 5 एंड 5 10, 0 कैरी 1, 1 एंड 5 6 एंड 3 9, तो हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल है। ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यस, इसका आंसर हो गया यस। अभी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में दिया होगा कि एक एंगल है 25 डिग्री और एक एंगल है 65 डिग्री। तो फाइंड वेदर दिस पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। तो हमको ऐड करके देखना है 65 और 25 को, 5 एंड 5 10, 1 1 एंड 6 7 एंड 2 9, तो ये 90 डिग्री है इन दोनों का सम, इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, हमें बताया हुआ है पहले से कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है पेयर, और एक एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री और हमें ये वाले का आंसर निकालना है। तो हमें बोला हुआ है कि ये जो है 90 डिग्री इनका सम ऑलरेडी मतलब है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इसको x मान लें तो इन दोनों का सम, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम x प्लस 60 जो है ये 90 डिग्री है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमने पहले इक्वेशंस में देखा है कि जब ये ऐसा प्लस में इधर होता है तो हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और इसका साइन प्लस है, ये जाकर के यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो बचेगा 30 डिग्री। तो ये आंसर x की वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सेकेंड एंगल इज 30 डिग्री। हम लिखेंगे सेकेंड एंगल इज 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा। अभी इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा इसका, उसका मेजर क्या होगा वो निकालना है। तो अगर हमें फर्स्ट करना है तो वही हम मान लें हमें क्या करना पड़ेगा 90 माइनस 45 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 90 में से 45 गया तो 90 माइनस 45, तो 5 ये आ जाएगा 10, ये 8 हो जाएगा, तो 8 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, तो ये आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका क्वेश्चन 1 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 45 होगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन है 65, तो 65 है तो 90 माइनस 65 इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो 90 में से 65 माइनस कर देते हैं, तो ये 0 में से 5 नहीं जाता तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, तो ये आ गया 25 डिग्री। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है 41, तो हम थर्ड लिखेंगे। तो 41 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 डिग्री में से 41 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 41 90
41 माइनस करेंगे 0 है, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 4 गया 4, तो 49 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अब लास्ट वाला हम देख लें 54। तो हम फोर्थ वाला क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो हमें इस तरह से लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 90 में से 54 गया तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 एंड 8 में से 3 गया 5, 8 में से 5 गया 3, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो हमारा इसका भी आंसर आ गया। इसी तरह से और अलग तरह से क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम्स में या एक्सरसाइजेज में, वो है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। तो अभी हमें क्वेश्चन अगर करना है तो ये है एक एंगल जो है वो x है, लेट वन एंगल बी x। तो एक एंगल x है तो दूसरा इससे 12 ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस है, तो इसलिए द अदर एंगल विल बी x प्लस 12। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यानी x प्लस 12, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री। तो हो गया x प्लस 12, तो x और x मिलके 2x हो जाता है, प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम इसको आगे करें तो ये हो जाएगा 2x, ये 12 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 12 प्लस का था तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा 12 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 90 में से 12 गया तो 90 12 8 10, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 1 गया 7, तो ये हो गया 78। तो x की वैल्यू आ जाएगी 78 और ये 2 जो है ये यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 39। और ये तो एक एंगल की वैल्यू हो गई, तो दूसरा एंगल क्या है हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 12 है, यानी x 39 प्लस 12, तो ये हो गया 51। तो हमारे एंगल्स की वैल्यू आ गई, एक है 39 डिग्री एंड दूसरा है 51 डिग्री। अब हम अगर इसको चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं, 39 और 51 मिलके 90 होना चाहिए, जो कि 90 होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम कंफर्म करना चाहते हैं, उनको फर्स्ट है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे को? तो एक्यूट एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट का सम होता है 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल्स होते क्या हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम है वो ही 90 डिग्री है एंगल का सम। इसका मतलब है कि कोई भी दो एंगल्स तभी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं जब वो दोनों एक्यूट हो, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 90 डिग्री है दोनों का सम, तो इसलिए ये दोनों एंगल 90 से छोटे ही होने चाहिए, इसलिए ये यस है। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं मोर देन 90 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो दो एंगल जिनकी खुद का जो खुद ही 90 से ज्यादा है, तो दोनों को मिलकर के 90 से ज्यादा होंगे तो कम से कम 180 सम आएगा, लेकिन हमारा जो इसका सम आना चाहिए वो 90 से कम आना चाहिए, तो ये कभी भी यस नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है नो। ऐसे ही कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये जो राइट एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, तो अगर ये 90 डिग्री के एंगल हैं दो, तो इनका सम कितना होएगा 180 डिग्री।
हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो हमारा मैक्सिमम जो है 90 डिग्री होना चाहिए और इसका आ रहा है सम 180 डिग्री, तो ये भी नो है। यानी दो राइट एंगल्स कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते ईच अदर। और ऐसे ही सेकंड वाला है जो कि टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सिर्फ ये है, पहला वाला आंसर यस है कि जो एक्यूट एंगल्स हैं, दो एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम समझ गए कि उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए दो एंगल्स का, उसी तरह से किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी लेट्स से एक है 60 और तो दूसरा होगा 120। 60 और 120 दो एंगल बनाएं, ये मान लिया 60 डिग्री है और एक एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो हम इनको ऐड करके देखते हैं 120 एंड 60। तो 0 2 and 6 8 and 1, so it is 180 डिग्री। तो दैट इज वाई दीज टू एंगल्स आर, ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री हैं। यस। तो इसी तरह से हम दो एंगल्स को ऐड करें और अगर उनका सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री होगा, और अगर उनका सम 180 डिग्री नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो सप्लीमेंट्री नहीं है। नेक्स्ट अभी ये देख लें, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी 60 एंड 120 वाला, तो ये यस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यस है 60 एंड 120। अब हमें ये देखना है 68 एंड 112। तो ये दो एंगल हैं 1 एंड 2। तो एंगल 1 है 68, एंगल 2 है 112। तो ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं है हमें ये चेक करना है। हम ऐड करेंगे 112 एंड 68। तो 2 एंड 8 इज 10, 10 का कैरी 1 एंड 0 लगा दिया। 1 एंड 1 2, 2 एंड 6 8 इन, ये 1 है तो 1 आ जाएगा। तो इनका सम भी 180 है, इसलिए ये भी यस है। यस, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सप्लीमेंट्री हैं ये। अब इसमें भी वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल जैसे कुछ फैक्ट्स हैं। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा एक होगा और 90 डिग्री से ज्यादा दो होगा, मान लिया 91 है एक और दूसरा भी 91 है, तो दोनों का मिलके आ जाएगा सम 91 एंड 91, 1 2 एंड 9 9 18, तो 182। तो ये मिनिमम ऑब्ट्यूज एंगल का जो मेजर होगा वो 91 होगा, क्योंकि 90 तक तो राइट एंगल होता है, 90 तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से ज्यादा। तो सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल है 91। तो 91 और 91 को अगर हम ऐड करें दो ऑब्ट्यूज एंगल को, तो उनका सम आता है 182। तो इसलिए ये नहीं है, दिस इज नॉट अ फैक्ट। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? नो, सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते दो ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड देखे, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? तो इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा वाला जो होता है, वो नंबर है 89। तो टू एंगल्स ऑफ 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री अगर हम ऐड करें, तो 89 एंड 89 को ऐड करने से आएगा 9 9 18 एंड 1 कैरी, 1 एंड 8 9 एंड 8 17। तो इनका सम आएगा 178। क्योंकि इनका सम 180 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, नो। थर्ड है, कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? तो राइट एंगल्स, टू राइट एंगल का मतलब है ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो 90 और 90 मिलकर के हो जाता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्योंकि ये 180 डिग्री हो रहा है और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, इसलिए ये यस है, यानी कि ये सही है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, दो राइट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री बनते हैं।
Next example question is this pair of angles supplementary? Should be supplementary. SUP supplementary. तो क्या ये सप्लीमेंट्री पेयर है? तो इसको चेक करेंगे 1 1 0 एंड 50 को ऐड करके देखेंगे 0 5 एंड 1 6 एंड 1, तो ये 160 आया। तो सप्लीमेंट्री पेयर जो होता है वो उसका सम 180 होना चाहिए। तो ये दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट्री पेयर। दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट्री पेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज दिस पेयर ऑफ एंगल्स supplementary? We have to see this if the sum is 180 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो 105 एंड 65, तो 5 5 10 6 एंड 1 7 एंड 1 170। सो द सम, इसका सम 170 डिग्री आया है इन दोनों का, इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, नॉट सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, इज दिस पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री? तो 130 एंड 50, 130 and 50, when we add 0 3 and 5 8 and 1, तो the sum of these angles is 180। इन दोनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसलिए दिस इज अ सप्लीमेंट्री पेयर। यस। नेक्स्ट देख लें, इसका 45 एंड 45 हमें पता 90 होता है, तो इन दोनों का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता, तो इसलिए दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट्री पेयर, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be the measures of the supplement of each one of the following angles? तो ये जो एंगल्स दिए हैं इनका सप्लीमेंट्री जो पेयर है उसका दूसरे एंगल का सम देना है। तो अगर ये सप्लीमेंट्री पेयर है तो उसका टोटल सम 180 होता है, तो एक एंगल 100 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, दैट विल बी 180 माइनस 100, तो 0 8 एंड 0, तो दिस इज 180 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर इज 80 डिग्री। इफ वी सी सेकंड क्वेश्चन 180 एंड ये एक एंगल 90 डिग्री है, सेकंड एंगल कितना होगा 18 माइनस 9 9, सेकंड एंगल विल बी 90 डिग्री। वी कैन सी दिस 55 डिग्री, 180 माइनस 55, this will be 7, this will be 10, 10 5 minus 5 5, 7 minus 5 2 and 1, 125 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट्री विल बी 125 डिग्री। अभी 125 का सप्लीमेंट्री 180 माइनस 125, तो दिस विल बी 7, दिस विल बी 10, 10 माइनस 5 5, 7 में से 2 गया 5 0, तो दिस इज 55, तो इसका सप्लीमेंट्री 55 डिग्री है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हम आपको एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं सो दैट आप जो एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम्स में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, among two supplementary angles the measure of the larger angle is 44 more than the measure of the smaller, find their measures। तो एक एंगल है x और दूसरा एंगल है x प्लस 44, ये एक सप्लीमेंट्री पेयर है। सप्लीमेंट्री पेयर का मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी एक एग्जांपल किया था। तो अब ये x और x मिलके 2x हो गया, प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम ये जो 44 है इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज सिंपल इक्वेशंस में सीखा था। तो अब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस ये जो 44 है ये इधर जा करके माइनस का हो जाएगा,
तो इसलिए माइनस लिख दिया। तो 144 तो आ जाता है 188 माइनस 44। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 4 3, 136। तो 2x इज इक्वल टू 136 डिग्री। x विल बी 136 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 6 जा एंड 2 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई 68 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है फर्स्ट एंगल इज 68 और ये एंगल है 68 x प्लस 64 यानी कि 68 प्लस 44 x प्लस 44 68 प्लस 44 इज इक्वल टू 412 4 and 6 10 and 1 11। तो सेकेंड एंगल इज 112, फर्स्ट एंगल इज 68 एंड सेकेंड एंगल इज 112 डिग्री। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल है, इन अ सप्लीमेंट्री पेयर वन एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। तो एक सप्लीमेंट्री पेयर में एक एंगल 50 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 50 हो जाएगा दूसरा एंगल। तो लेट्स से other angle is x, so x plus 50 is equal to 180। इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे सप्लीमेंट्री पेयर एंड सम ऑफ सप्लीमेंट्री पेयर इज 180 डिग्री, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। अभी जो ये 50 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो x विल बी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि 180 माइनस 50 051 50 031, तो 130 डिग्री। तो द अदर एंगल इज 130 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें एक ही वर्टेक्स के ऊपर दो एंगल होते हैं, एक साथ दो एंगल होते हैं। अब इसमें तीन बातें एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए जरूरी है, जो कि हम आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे। ये इसमें वन एंगल और एंगल 2 ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं अगर इसमें तीन चीजें हों। फर्स्ट कंडीशन इज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। 3 कंडीशंस हैं जो कि जरूरी होनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। ये वाला वर्टेक्स हमने आपको पहले बताया है, जहां पर एंगल्स बनते हैं जिस पॉइंट पर वो वर्टेक्स होता है। तो ये वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए दोनों एंगल्स के लिए। एंगल 1 के लिए भी, ये जो एंगल 1 है इसका वर्टेक्स भी यही है, और एंगल 2 जो है इसका वर्टेक्स भी यही है। तो ये कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों का वर्टेक्स एक ही होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कंडीशन है दे हैव अ कॉमन आर्म, यानी इनकी दोनों की एक जो आर्म है इसको आर्म बोलते हैं, ये आर्म्स हैं, एंगल की आर्म्स हैं। जो लाइंस होती हैं उनको आर्म्स बोलते हैं। तो इन दोनों में एंगल्स में एंगल 1 और 2 के बीच में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, दोनों के लिए एक होनी चाहिए वो आर्म। जैसे ये जो है ये कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स की, एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में ये कॉमन है। तो ये दो कंडीशंस मैच हो गई। और तीसरी कंडीशन है द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो आर्म्स कॉमन नहीं है, जो लाइंस कॉमन नहीं है, वो इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ होने चाहिए, एक इस तरफ होनी चाहिए और एक इस तरफ होनी चाहिए। यानी ये जो है ये दोनों इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो ये भी है, इसलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 कंडीशंस हैं जो कि
एंगल्स को एडजेसेंट होने के लिए जरूरी है। जैसे कि अब हम इसमें देख सकते हैं, वी हैव टू ट्राई दीज। आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट? इफ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई। जैसे ये 1 और 2 एंगल है, ये एंगल 1 है ये फर्स्ट फिगर में, और ये एंगल 2 है। ये एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं, ये एडजेसेंट होने के लिए ये तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। फर्स्ट इज वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं है। यस, इनका वर्टेक्स कॉमन है, ये दोनों एंगल्स एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। सेकंड है, इनके बीच में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, तो ये वाली आर्म जो है ये दोनों की कॉमन आर्म है। और तीसरा पॉइंट है कि जो दूसरी आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, वो इस आर्म के दोनों साइड पे होनी चाहिए। एक ये है एक साइड पर और दूसरी साइड पर ये है। तो यस, दीज एंगल्स आर एडजेसेंट। इसी तरह से इसमें भी देखें तो सेकंड फिगर में ये कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म है जो इन दोनों एंगल्स की है। ये एंगल 1 जो है और ये एंगल 2 जो है, दोनों की कॉमन आर्म ये है। और थर्ड है जो अनकॉमन आर्म है, जो कि दूसरी आर्म्स हैं ये वाली और ये वाली। इस कॉमन आर्म के एक साइड पर अलग अलग साइड पर होनी चाहिए। इस साइड पर है ये और इस साइड पर है ये वाली आर्म, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब इसको चेक करें थर्ड वाली कंडीशन को, तो थर्ड वाले एग्जांपल में, तो एक एंगल ये है, इनका वर्टेक्स ये है और दूसरे एंगल का वर्टेक्स ये है, तो दोनों के जो वर्टेक्स हैं वो ही मैच नहीं कर रहे, इसलिए ये पहली कंडीशन से ही एडजेसेंट नहीं है। बाकी दोनों कंडीशंस में हम चेक कर सकते हैं। बाकी दोनों कंडीशंस में ये कॉमन आर्म है, यस ये कॉमन आर्म है, और ये एक आर्म और ये एक आर्म जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों इसके लेफ्ट और राइट में है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। लेकिन पहली कंडीशन जो वर्टेक्स की कंडीशन है वो मैच नहीं कर रही, तो हमें तो बताना है व्हाई इट इज नॉट एडजेसेंट। तो हम लिखेंगे वर्टेक्स नॉट कॉमन। तो ये इस तरह से हम एडजेसेंट एंगल्स को चेक कर सकते हैं वेदर दे आर एडजेसेंट और नॉट। नेक्स्ट है टॉपिक इसी चैप्टर में, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि एक लाइन पर बने होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, इस लाइन पर ये दो एंगल्स बने हैं, एक ये एंगल जो 140 डिग्री है और एक ये एंगल जो 40 डिग्री है, और हमें दिख रहा है कि ये एक लाइन पर बने हैं, इसलिए दिस इज अ लीनियर पेयर। हम लीनियर पेयर को दोबारा समझ लें, तो अगर एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बने हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होते हैं, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर, लीनियर मतलब लाइन पर बने हुए एंगल। तो ये एक लाइन पर दो एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल 1 और एक ये एंगल 2। तो ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर्स। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये दोनों एंगल्स दिए हैं, तो ये एंगल्स लीनियर पेयर हैं कि नहीं है ये हमने देखना है, क्योंकि ये एंगल एक लाइन पर नहीं बन रहे हैं, ये लाइन ये जा रही है, या तो इस लाइन पर होते या फिर इस लाइन पर होते, लेकिन ये दोनों लाइंस पर, किसी में भी लाइन पर ये दोनों एंगल नहीं है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है। और दूसरा, इनका सम 180 नहीं है। लीनियर पेयर की खासियत ये है कि इनका सम जो है वो एक लाइन होता है, यानी कि 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तभी लीनियर पेयर होते हैं ये। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये 140 और 40, 140 एंड 40, 0 4 एंड 4 8 एंड 1, तो इसका सम
180 डिग्री होता है तभी ये लीनियर पेयर होते हैं। ये एक लाइन पर है, लाइन एंगल 180 होता है, स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो इसलिए ये इसका सम, इन दोनों का सम सिर्फ 90 और 60 जो होता है 150 आ रहा है, 150 डिग्री, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है, नॉट अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये दो हैं, एक 90 और एक 80 डिग्री, ये भी लीनियर, ये वाला लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि एक लाइन पर नहीं है, नो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों जो लीनियर पेयर है वो एक ही लाइन के ऊपर होता है, या तो इस लाइन के ऊपर होगा या फिर इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर होगा, किसी एक लाइन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये एक लाइन पर नहीं है एंगल, इसलिए लीनियर पेयर नहीं है। इसमें देखें, ये एक लाइन पर एंगल है, ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं, तो 115 एंड 65, 5 and 5 10, 1 1 and 1 2 and 6 8 and 1, इसका सम 180 डिग्री है। और ये हमें दिख भी रहा है कि ये दो एंगल्स, एक 115 है और एक 65 है, ये दोनों एक लाइन के ऊपर बने हैं, इसलिए दिस इज अ लीनियर पेयर। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब भी हम कभी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे इस लाइन में दिखा हुआ, ये हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए ये लाइन सही नहीं बनी है। तो जब भी कभी दो लाइंस, जैसे कि एक लाइन एल है, ये लाइन है एल जो ये जा रही है, और एक ये लाइन एम है, ये लाइन जो है ये एम है, तो ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जगह जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसमें एंगल्स बनते हैं, ये और ये एंगल्स जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ऐसे ही ये एंगल 1 और एंगल 3 ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आगे आने वाले जो और टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के, उसमें बहुत काम आते हैं। ये हम थोड़ी देर बाद इनके बारे में जानेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं, इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में एक और खास बात होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लाइक एंगल 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 3। और तीसरी बात है, एंगल 1 और एंगल 2 एक लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये इस लाइन पर है। इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल भी होंगे। ऐसे ही एंगल 2 है और एंगल 4 है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और इसमें और खास बात यह है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं, लाइन एल के ऊपर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 3 जो है लाइन एम पर बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3, तो ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसे एंगल 3 और एंगल 4 भी लाइन एल पर बन रहे हैं,
तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या लीनियर पेयर है। और इसी तरह से एंगल 4 एंगल 1 भी, एंगल 4 और एंगल 1 दोनों इस लाइन M पर बन रहे हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये जो है ये हमें इस तरह, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं। ये एंगल दिया है 70 डिग्री, तो हमें ये एंगल बताना है कितना है। क्योंकि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 70 डिग्री ही होगा। और अगर हमें ये एंगल निकालना हो कि ये कितना है, तो ये होगा, ये दोनों 70 डिग्री प्लस x, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री होगा, यानी लीनियर पेयर होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 70 इधर माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज और एग्जाम्स में आ सकते हैं। अभी इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ये जो यहाँ फिगर दिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल 1 इज 30 डिग्री, फाइंड 2 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 हमें निकालना है। तो एंगल 2 अगर हमें निकालना है तो एंगल 1 और 2 जो है ये एक लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बने हैं, तो इसलिए ये लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये लीनियर पेयर है, यानी कि इसका सम 180 डिग्री है। तो एंगल 1 30 डिग्री है, एंगल 2 हमें निकालना है और 180 डिग्री लिखा है। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और ये 30 डिग्री इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 30, 180, 30 से माइनस करें तो 051, 150, तो ये हो जाता है 150 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। अभी हमको एंगल 3 अगर निकालना है, तो एंगल 3 और एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, यानी कि एंगल 1 कितना है 30 डिग्री, तो एंगल 3 भी हमारा 30 डिग्री है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है पेयर ऑफ लाइंस, यानी लाइंस के पेयर जिनसे कि हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी एक दूसरे को लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं। एक ये लाइन है L जो ये वाली है, और एक ये लाइन है M जो ये लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके बेस पर ये एंगल और ये एंगल, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं और इक्वल होते हैं। मान लिया ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है इसमें। और ऐसे ही अगर ये एंगल देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 2 बोल दें और इसको एंगल 4 बोल दें, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब सेकंड होती है, ये तो इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। सेकंड होता है ट्रांसवर्सल, सेकंड टाइप ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब दो लाइंस जो हैं, जैसे एक ये लाइन है L और एक लाइन है M। L और M ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइन को एक ये लाइन P है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ और
या इस पॉइंट पर, तो ये ट्रांसवर्सल है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। और ये जो ट्रांसवर्सल है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे हम क्वेश्चंस इस लेक्चर के इस चैप्टर के दौरान करेंगे। तो अभी जैसे ये एक लाइन बन गई है, एक एल को जो पी पर ये एल को जो ये पी लाइन ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ये और ये एंगल बन गए, ये और ये एंगल बन गए। तो ये 4 एंगल यहाँ बन गए, 1 2 3, 1 2 3 4। ऐसे ये और ये और ये ऐसे ही बन गया 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 एंगल्स बन जाते हैं, जिसके बेस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमको करने को मिलेंगे। अभी ये एंगल्स जो हैं किस किस तरह के बनते हैं, इस पर वो देख लेते हैं। तो जो ये 1 2 3 और 4 ये जो 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो 4 एंगल्स हैं अंदर के, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, these are called इंटीरियर एंगल्स। इनको इंटीरियर एंगल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों लाइन एल, ये जो लाइन है एल और लाइन एम के बीच में बने हुए एंगल्स हैं, 3 4 5 और एंगल 6। ये चारों एंगल्स इन दोनों लाइंस के बीच में बने हैं, लाइन एम और एन के बीच में बने हुए हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड इंटीरियर, इनके अंदर बने हुए हैं। और एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं जो कि इन लाइंस के बाहर बने हुए हैं, जैसे कि 1 और 2, और इधर m के बाहर जो बने हुए हैं वो हैं 7 एंड 8। तो 1 2 7 एंड 8, ये 4 एंगल्स जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट होता है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये अब दोबारा अलग से देख लेते हैं इसको हम। ये है 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये जो 4 एंगल्स हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 1 एंड 5। जैसे ये एंगल है और ये एंगल है 1 एंड 5, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी ये एक जैसे लगते हैं देखने में। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6 अगर हम यहाँ अलग से बनाएं, तो ये एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल 2, ये जो एंगल 2 है और एंगल 6 है, 2 एंड 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 3 और एंगल 7 भी हम दोबारा अलग से बना लेते हैं इसको। ये एंगल 3 है और ये एंगल 7 है, 3 एंड 7, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8, ये एंगल 4 एंड ये एंगल 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 4 एंड ये 8। तो ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने आपको बताया। एंगल 1 और 5 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एक जैसे लग रहे हैं वो एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, तो ये एंगल और ये एंगल 3 एंड 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर बने हैं और ये एक ही लाइन के ऊपर बने हैं,
तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऐसे ही ये जो एंगल 4 है, ये वाला एंगल 4 और एंगल 5, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 8 है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 8 है, ये बाहर है, ये और ये, तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 7, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और एक ये है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसको हम दोबारा एक और फिगर बना लेते हैं। एंगल 3 ये है और एंगल 5 ये है। तो ये और ये जो है, ये दोनों एंगल 3 एंड एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये ट्रांसवर्सल के ऊपर है। और ऐसे एंगल 4 और एंगल 6 ये और ये भी ट्रांसवर्सल के ऊपर बन रहे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हम देखेंगे कि ये तो था दो नॉर्मल लाइंस के ऊपर जो हमने किया था, अभी ये ट्रांसवर्सल जो हमने देखा था। अब हम देखेंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ऑन ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस जानने से पहले हमें ये रिवाइज करना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो पैरेलल लाइंस ऐसी कोई दो लाइंस होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती, जैसे कि एक रूल्ड नोटबुक में लाइंस होती हैं जो बिल्कुल सीधी चलती हैं और कभी नहीं मिलती। ऐसे ही जो रिवर होती है, रिवर के दोनों जो एजेस होते हैं, एंड्स होते हैं, वो कभी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जो कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इनके ऊपर जो ट्रांसवर्सल बनती है, जैसे ये लाइन एल है और ये एम है, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है पी। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, ये नॉर्मल जो हमने पहले ट्रांसवर्सल की उससे और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि उसमें इसमें जो है एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे ये दोनों एंगल्स हैं, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 विल बी इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये सबसे बहुत जरूरी है। ऐसे ही एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6। अब इसको हम 1 बाय 1 और देख लेते हैं। इसी तरह से ये जो थर्ड एंगल है, ये एंगल 4 और ये एंगल 8, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे। तो हमने देखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 कोरोस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 4 एंगल 8 कोरोस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7 भी कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है। इसको दोबारा एक रूल्ड नोटबुक पर देखते हैं। ये एक लाइन दी है एल एल, ये लाइन है, और ये एक लाइन एम है, वो ये लाइन है। इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है जो कि इसको कट कर रही है, ऐसे ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल टी। तो ये जो ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, इस पर ये और ये एंगल जो है 1 और 2, ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि एंगल 1 विल बी एंगल इक्वल टू एंगल 2। तो इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी
इक्वल होंगे और दे आर ऑल कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये पहला वाला इसका कंडीशन, इसका जो स्टेटमेंट है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो ये जो दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्सल होती है, ये लाइन एल और एम को अगर कोई ट्रांसवर्सल टी कट कर इंटरसेक्ट करती है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जैसे ये दोनों एंगल्स, ये इक्वल होंगे। ऐसे ये और ये भी इक्वल होंगे। ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होंगे। और ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो पैरेलल लाइन है उन पर ट्रांसवर्सल पे जो बनते हैं, वो सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसमें खास बात है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से ये जो एंगल 4 है और एंगल 6 है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये भी इक्वल होंगे। तो ये सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस का। और ये थर्ड पॉइंट है इसमें, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एल और ये एम, अगर इनको एक ट्रांसवर्सल टी से काटते हैं, तो जो इंटरसेक्ट करती है उन दोनों को, तो जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यानी कि ये एंगल और ये एंगल हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6, तो एंगल 3 और एंगल 6 ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी 180 डिग्री इनका सम होगा। और ऐसे ही ये एंगल 4 और एंगल 5 ये सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल के, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस में अच्छे से आने चाहिए, ताकि हम इन क्वेश्चंस को, इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको इजीली कर सकें। अब हम ये ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस के जो ये हमने पढ़ी हैं, ये स्टेटमेंट्स और ये जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट है, एक ये पैरेलल लाइंस एल एंड पैरेलल लाइन एम दिया है, जिनके ऊपर एक टी ट्रांसवर्सल है जो कि पैरेलल एल को और एम को दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक एंगल दिया है यहाँ 60 और दूसरा x दिया है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? ये एंगल जो है 60 डिग्री और ये जो एंगल x है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री और हम ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से सेकेंड ये क्वेश्चन है, इसमें एक लाइन ए है, ये लाइन ए और ये लाइन बी है, इनको एक ट्रांसवर्सल सी कट कर रही है यहाँ पर और ये पॉइंट पर। तो जो दो एंगल्स हैं, एक ए 55 डिग्री और एक ए वाई, ये हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये देखना है कि ये एंगल 55 जो है और एंगल y दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं,
इसलिए y की वैल्यू होगी 55। सो y इज इक्वल टू 55 डिग्री, और इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक थर्ड क्वेश्चन है, एक L1 एंड L2 भी टू लाइंस, ये L1 और L2 दोनों लाइंस हैं, और इन पर ये ट्रांसवर्सल है T, जो कि कट कर रही है दोनों लाइंस को। ये एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं, ये दोनों क्या ये इक्वल हैं? इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? क्योंकि ये लाइंस L1 और L2 पैरेलल लाइन नहीं है, इसलिए ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये एंगल्स अलग होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं। अगर ये लाइंस पैरेलल होती तो ये एंगल्स 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होते, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते। लेकिन इस केस में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइंस यहाँ आकर के एक जगह पर कट कर देंगी, और ये एंगल इसीलिए सेम नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा नो। इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल है, दो लाइंस हैं, लाइन L इज पैरेलल टू M, ये पैरेलल का साइन है, हम इसको ऐसे पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं, L इज पैरेलल टू M। तो एक ये लाइन L है और एक ये लाइन M है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है T, और ये पैरेलल लाइंस दोनों पैरेलल लाइन L और M को इंटरसेक्ट करती है। तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दिया है, और ये एंगल Z हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम ये देखें तो हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रांसवर्सल के ऊपर दोनों एंगल होते हैं सेम साइड पर, इंटरनल एंगल्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो एंगल Z और एंगल 60 का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो Z की वैल्यू हो जाएगी, ये 60 जो है ये इधर जाकर के राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो Z का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो ये एंगल Z हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह के और क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में भी आएंगे और एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें लिखा है लाइन L इज पैरेलल टू M, लाइंस L एंड M आर पैरेलल। ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पर एक T ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि L को और M को कट कर रही है। तो एक एंगल 120 दिया और दूसरा एंगल हमें बोला है फाइंड करने को। अगर हमने पहले जब हमने पढ़ा है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल के ऊपर पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहे हैं और एक ही साइड पे बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। तो x और 120 इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल x इज इक्वल टू 120 डिग्री, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 120 डिग्री। और यहीं पर बस हमारे जो इस चैप्टर के लाइंस एंड एंगल्स के सभी जो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स हैं, जो जिसके बेस पर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, ये सब हमने अच्छे से कवर कर लिए, एंड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए हैं, सो दैट हमको ये
टॉपिक्स अच्छे से आ जाएं ताकि हम एक्सरसाइज में और एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और वीडियोस लेके आएंगे लेसन 6 के। थैंक यू।